अलविदा सुर कोकिला। 36 भाषाओं में 50,000 से ज़्यादा गानों को आवाज़ देने वाली लता दीदी नहीं रही। कोरोना की चपेट में आने के बाद चल रहा था इलाज। निधन से पूरा देश शोकाकुल। मुंबई में अंतिम संस्कार हुआ और बिहार में खुल गए हैं सब कुछ। राज्य में 8वीं तक के विद्यालय 50% फीसदी उपस्थिति के साथ खुलेंगे। हाई स्कूल कॉलेज पूरी क्षमता से खुलेंगे। कोचिंग संस्थान 2 हिस्सों में बटे, 9वीं से ऊपर वाले पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे। और इधर पंचायतों का बनेगा मास्टर प्लान। गांव में लोन लेना होगा आसान। डिजिटल रुपया अगले साल अप्रैल तक। और पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी कांग्रेस का सीएम होंगे। एसबीआई 6 एनपीएस खाते बेचने की तैयारी में। और सांबा में 3 घुसपैठियों को मार गिराया। और इधर बिहार के विकास के लिए मुख्यमंत्री का बड़ा ऐलान। सूबे में अब 3 दिन पहले ही मिलेगी मौसम में बदलाव की जानकारी। 6ठी बार बीसीआई के चेयरमैन बने मनन। और लता मंगेशकर के निधन पर बिहार में भी शोक की लहर। जदयू ने 12 प्रकोष्ठों के अध्यक्ष मनोनीत किए और 2030 तक हासिल करना है लक्ष्य। अभियान 32 लाख सदस्य बनाएगी कांग्रेस। और स्वैच्छिक सहयोग राशि संग्रह अभियान सराहनीय ललन सिंह। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे। सुबह सवेरे में हम खबरों को लेते हैं अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या है आपके लिए काम की खबरें। तमाम खबरों को बताने से पहले आपसे आग्रह है कि अगर हमारे इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर दें। अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए खबरों की सिलसिला शुरू करते हैं। अलविदा सुर कोकिला। 36 भाषाओं में 50,000 से ज़्यादा गानों को आवाज़ देने वाली लता दीदी अब नहीं रहीं। कोरोना की चपेट में आने के बाद चल रहा था इनका इलाज। निधन से पूरा देश शोकाकुल। मुंबई में अंतिम संस्कार। लता के पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर मराठी जगत के जाने माने शास्त्रीय गायक और थिएटर अभिनेता थे। और हेमा था इनका असली नाम। लता का जन्म का नाम हेमा था। हालांकि बाद में पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर के नाटक भाव बंधन की लोकप्रिय किरदार लतिका के नाम पर उनका नामकरण लता कर दिया गया। और इधर हमेशा दिलों में रहेगी। आपको माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि लता दीदी जैसा कलाकार सदियों में पैदा होता है। वह असाधारण और उच्च कोटि के व्यवहार की धनी थी। यह दिव्य आवाज़ सदा के लिए बंद हो गई, लेकिन उनके गाए गीत अंतकाल तक गूंजते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, मैं अपना दुख शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। दयालु और सबकी परवाह करने वाली लता दीदी हमें छोड़कर चली गई। उनके निधन से देश में एक खालीपन पैदा हो गया है जिसे भरा नहीं जा सकता है। इधर क्रिकेट खिलाड़ी संजीव तेंदुलकर ने कहा है कि मैं स्वयं को भाग्यशाली समझता हूं कि लता दीदी के जीवन का हिस्सा रहा। उन्होंने हमेशा मुझे प्यार और आशीर्वाद दिया। ऐसा लगता है कि मेरा एक हिस्सा खो गया। वह संगीत के जरिए हमेशा हमारे दिलों में बसी रहेगी। संघर्ष के सुर सामग्री तक और फिर सबकी चहेती बन गई लता दीदी। और इधर लता दीदी को लेकर बिहार में भी शोक के लहर देखने के लिए मिला। हर जगह श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। लता दीदी के निधन से बिहार में शोक की लहर। भारतीय संस्कृति का पुण्य क्षति, बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बताया। और भारत की आवाज़ कहीं खो गई है, बिहार के उप मुख्यमंत्री रेणु देवी का कहना है। और पटना में पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि दुनिया में भारत की सबसे सुरीली आवाज़ थी। इधर राज्यपाल ने कहा है कि सुर सामग्री को देश में सदैव याद रखेगा। संगीत जगत का सबसे बड़ा सितारा थी, नित्यानंद का कहना है। और कला जगत को क्षति हुई है। मुख्यमंत्री ने भी इनको शोक संवेदना व्यक्त की है। जदयू ने 12 प्रकोष्ठों के अध्यक्ष मनोनीत किए। प्रदेश जदयू अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने जदयू के 12 प्रकोष्ठों का गठन, इनके प्रदेश अध्यक्षों का मनोनयन कर दिया। शीघ्र कुछ और प्रकोष्ठों का गठन होगा। और इधर आपको बता दें कि बिहार में अब आज से सब कुछ खुलने लगेगा, लेकिन कई पाबंदियों के साथ। राज्य में 8वीं तक के विद्यालय 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे। कोचिंग संस्थान 2 हिस्सों में बटे, 9वीं से ऊपर वाले पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे। नाइट कर्फ्यू हटा। मॉल भी खुलेंगे। सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट 50% क्षमता के साथ चलेंगे। हाई स्कूल कॉलेज पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण की समीक्षा के लिए रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दस्ता में आपदा प्रबंधन समूह CMG की बैठक हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई इस बैठक में पाबंदियों को ढील देने का निर्णय लिया है। यानी कि आज से
स्कूल कॉलेज खुलेंगे। इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इसको लेकर कहना है कि कोरोना की स्थिति की समीक्षा की गई। समीक्षा की स्थिति में सुधार को देखते हुए 8वीं कक्षा तक के सभी विद्यालय 50% क्षमता के साथ 9वीं एवं ऊपर की कक्षाओं संबंधित सभी विद्यालय एवं महाविद्यालय तथा कोचिंग संस्थान 100% उपस्थिति के साथ खोलने का निर्णय लिया गया है। हम सभी बिहारवासियों को कोविड के कारण अभी भी सावधानी बरतने की जरूरत है। मास्क के उपयोग के साथ ही सामाजिक दूरी का पालन करना नितांत आवश्यक है। यानी कि चाहे वह शिक्षा हो, कारोबार हो, सामाजिक कार्य हो, धार्मिक कार्य हो या धार्मिक स्थल हो, सरकारी कामकाज हो, सभी कोरोना गाइडलाइन के तहत खोल दिए गए हैं। इधर पंचायत को लेकर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि पंचायतों का बनेगा मास्टर प्लान, गांवों में लोन लेना होगा आसान। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के बजट की उपलब्धियां गिनाई। जमीन का आधार नंबर करने जा रहे हैं। यह रजिस्ट्री ऑफिस, बैंक व न्यायालय में लिंक रहेगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि राज्यों के सहयोग से केंद्र सरकार देश के सभी पंचायतों को मास्टर प्लान बनाएगी। पंचायतों का मास्टर प्लान बन जाने से गांव में रहने वाले लोगों को घर बनाने के लिए लोन लेना आसान हो जाएगा। स्थानीय बुनियादी ढांचे, विकासात्मक आवश्यकताएं, रोजगार के अवसर और पंचायतों में संसाधनों को बढ़ावा देने का प्रयास होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सोचते हैं कि दूरगामी सोचते हैं और गांवों के बसावट की मैपिंग करने और ड्रोन सर्वेक्षण कराएंगे। केंद्रीय मंत्री रविवार को भाजपा मुख्यालय में प्रेस से मुखातिब थे। यानी कि पंचायतों के विकास के लिए मास्टर प्लान बनाने की केंद्र की योजना है। इधर उत्तर प्रदेश में अब अपराधी थर-थर कांप रहे हैं। मोदी का कहना है, पीएम मोदी ने रविवार को कहा कि यूपी में पूर्व की सरकारें भय फैलाने में जुटी थी, जबकि भाजपा भविष्य का निर्माण कर रही है। इसलिए आज उत्तर प्रदेश में बहन बेटियां खुले दिल से कर रही है। पहले हमें घर से निकलने में लगता था डर, अब भाजपा राज में अपराधी थर-थर कांप रहे हैं। इधर डिजिटल रुपया की योजना है। डिजिटल रुपया अगले साल अप्रैल तक आ जाएंगे। आरबीआई इस वर्ष के अंत तक डिजिटल रुपया तैयार कर लेगा। वित्त मंत्री ने बजट में की थी डिजिटल रुपया लाने की घोषणा। यानी डिजिटल रुपया भी अब भारत में चलेंगे। पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी कांग्रेस का सीएम के चेहरा होंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए रविवार को अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में चरणजीत सिंह चन्नी के नाम की घोषणा कर दी है। और इधर भर्ती गतिविधियों में 31% तेजी रहेगी। कोरोना महामारी से प्रभावित भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से उबर रही है। एसबीआई 6 एनपीएस खाते बेचने की तैयारी में है। नीलामी 21 फरवरी से और कामयाबी है। सांबा में चीन घुसपैठियों को मार गिराया और युवाओं ने फिर साबित किया बादशाह को। और इधर आपको कुछ और खबरें हम बता दें जो आपको जानना जरूरी है। सूबे में अब तीन दिन पहले ही मिलेगी मौसम के बदलाव की जानकारी। 3 जिलों में टेलीमेट्रिक आधारित हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। सूचनाओं का विश्लेषण कर वैज्ञानिक समय रहते किसानों को देंगे सलाह। और इधर मेघदूत योजना के तहत टेलीमेट्रिक आधारित रेनगेंज व वेदर स्टेशन की स्थापना होगी। यानी कि मौसम की जानकारी अब बिहार वासियों को 3 दिन पहले मिलना शुरू हो जाएगा। और 6ठी बार बीसीआई के चेयरमैन बने मनन, यानी कहने का मतलब बिहार के लाल मनन कुमार मिश्रा लगातार 6ठी बार काउंसिल ऑफ इंडिया बीसीआई के चेयरमैन चुने गए हैं। वे 16 अप्रैल 2024 तक के लिए फिर से बीसीआई के चेयरमैन चुने गए हैं। और इधर आपको बता दें कि 2030 तक हासिल करना है लक्ष्य, गिरिराज सिंह बोले। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के संदर्भ में पंचायतों को शक्तिशाली और जीवंत संस्था बनाने के सपनों को साकार करने के लिए प्रभावी कदम उठाने का लक्ष्य तय किया है। विजन 2047 के साथ हमें संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित सतत विकास लक्ष्यों को भी स्थापित करना है। वर्ष 2030 तक लक्ष्य को हासिल करने का हमारा इरादा है। और इधर स्वैच्छिक सहयोग राशि संग्रह अभियान सराहनीय। ललन सिंह का कहना है, जदयू राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने पार्टी की ओर से चलाए जा रहे स्वैच्छिक सहयोग राशि संग्रह अभियान की सराहना की। और इधर अभियान चलाया जा रहा है। 32 लाख सदस्य बनाएगी कांग्रेस। डिजिटल मेंबरशिप के लिए सभी कांग्रेस जन तैयार रहें। आपको बता दें कि बिहार प्रदेश कांग्रेस ने सदस्यता अभियान के तहत 32 लाख सदस्य जोड़ने का लक्ष्य तय किया है। और इधर पुरानी गाड़ियों को नष्ट करने के लिए होंगे आधुनिक कबाड़ केंद्र। यानी कि गाड़ियों को नष्ट करने के लिए बनने वाले कबाड़ केंद्र, स्कैम सेंटर आधुनिक होंगे। यानी कि बिहार में आधुनिक करने की परंपरा अब शुरुआत हो गई है, जहां पंचायतों को विशेष रूप से ताकतवर बनाने की बात हो रही है। वहीं पर
अन्य मुद्दों पर भी काम हो रही है। इस साल भर्ती गतिविधियों में 31% की तेजी रहेगी। आपको बता दें कि रिपोर्ट कोरोना महामारी से प्रभावित भारतीय अर्थव्यवस्था की तेजी से उभर रही है। इसका संकेत यह है कि पिछले साल की तरह इस साल भी भर्ती से जुड़ी गतिविधियों में 31% की तेजी रहेगी। इधर रिजर्व बैंक के सामने 6 चुनौतियां। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक आज से बुधवार को होगा फैसला। यह थी आज की हर छोटी बड़ी खबरें जो आपको जानना जरूरी था। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।